रामू और रमा एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश थे। रामू एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था और रमा घर संभालती थी। एक दिन रमा को ये पता चला कि वह गर्भवती है। ये खबर उन्हें खुशी और आशा से भर देती है। रामू बहुत खुश हुआ और उसे अपने आने वाले बच्चे से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन किसे पता था कि यही खुशी एक गहरे दुख के साथ जुड़ी होगी। कुछ महीने के बाद अब रमा अस्पताल में बच्चे को जन्म देने वाली थी। वहीं दूसरी ओर रामू किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। यह हादसा इतना बड़ा था कि रामू की मौके पर ही मौत हो गई। रमा को जब ये खबर मिली तो उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई। वह अस्पताल में अपने बेटे को जन्म दे रही थी और साथ ही वह अपने पति की मृत्यु का शोक मना रही थी। उसके दिल में यह संघर्ष था कि वह बेटे के जन्म की खुशी मनाए या पति के चले जाने का गम जताए। उसकी स्थिति बहुत कठिन थी और उसकी आंखों में खुशी और दुख दोनों ही थे। लड़का अब 5-6 साल का हो चुका था। रमा ने उसे हमेशा यह सिखाया था कि किसी से भीख मत मांगना, तुम्हें अपनी मेहनत से अपना जीवन चलाना है। वह लड़का भी अपनी माँ की बातों को दिल में बैठाकर बहुत मेहनत करता था, लेकिन जब उसकी माँ का निधन हो गया तो उसकी दुनिया जैसे हिल गई। अब वह अकेला था और पूरी दुनिया उसकी परवाह नहीं करती थी। रमा की मौत के बाद वह लड़का अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद पर लेता है। वह छोटे छोटे काम करता और मजदूरी करके अपना गुजारा करता। साथ ही वह स्कूल भी जाता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा शिक्षा के महत्व को समझाया था। लेकिन समय ने उसे और भी कठिनाइयों का सामना कराया। एक दिन उसे कोई मजदूरी नहीं मिली और वह भूखा ही सो गया। अगले दिन भी कोई काम नहीं मिला और वह फिर से बिना खाए सो गया। तीसरे दिन तो हालत और भी खराब हो गई। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और शरीर भी थककर चूर हो गया। वह सोचने लगा, आज मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि भूख से शरीर कमजोर हो रहा था। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, क्या मैं सच में भीख मांग सकता हूँ? फिर उसने अपने दिल में ये सोचा, मैं भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन क्या मैं मदद नहीं मांग सकता हूँ? मुझे जब भी मजदूरी मिलेगी मैं इस मदद को लौटा दूंगा। ऐसा सोचते हुए वह मदद मांगने की हिम्मत जुटाता है और एक औरत के घर जाता है। उसने उसके दरवाजे पर खटखटाया। औरत ने दरवाजा खोला और लड़के को देखा। लड़का कुछ कहने से पहले चुप था, लेकिन उसके चेहरे की परेशानी और भूख साफ दिखाई दे रही थी। लड़का धीरे से कहता है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? औरत ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत ही समझ गई कि वह बहुत दिनों से भूखा होगा। उसने उसे गिलास में दूध और कुछ लड्डू दिए और कहा, तुमने इसे मांगा नहीं था, पर मैं जानती हूँ तुम भूखे हो। पहले तुम खाना खाओ, फिर बातें करना। लड़का मन ही मन उसका धन्यवाद करता है। उसे अपनी माँ याद आ जाती है और उसके आंसू निकल आते हैं। लड़के को उस औरत में अपनी माँ नजर आती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सवाल था। उसने औरत से पूछा, मैं आपको इसके बदले में क्या दे सकता हूँ? औरत मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम मेरा कर्ज चुकाना चाहते हो तो कभी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना जब तुम खुद सक्षम हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा एहसान होगा। लड़के ने उसकी बातों को सुना और यह निश्चय किया कि वह बड़े होकर किसी और की मदद जरूर करेगा, जैसे आज उस औरत ने उसकी मदद की थी। अब लड़का रोज स्कूल जाता और स्कूल से वापस आने के बाद मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता था और स्कूल की फीस भी खुद ही भरता था। एक दिन जब वह लड़का स्कूल में पढ़ रहा था, तब वह औरत जिसने उस लड़के को खाने की मदद की थी, वह उस स्कूल में आई, क्योंकि उनका बेटा भी उसी स्कूल में ही पढ़ता था। वह औरत तुरंत उस लड़के को पहचान गई। उसने अध्यापक से पूछा, वह लड़का कौन है? अध्यापक ने बताया कि उनका माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। औरत को उस पर दया आ गई और उसने उस लड़के की पूरी फीस का खर्च उठाया। वह औरत 5 साल तक उसकी स्कूल की फीस देती रही ताकि वह अच्छे से पढ़ सके। लड़के को स्कूल से कहा गया था कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सरकार द्वारा आपकी स्कूल की फीस माफ कर दी गई है, क्योंकि वह औरत ने स्कूल प्रशासन से उस लड़के के लिए भरी हुई फीस को गुप्त रखने को कहा था। उस औरत को 5 साल ही वह लड़के की फीस भरनी पड़ी थी, क्योंकि 5 साल के बाद वह लड़का उच्च अभ्यास के लिए शहर में चला गया। वह लड़का शहर में जाकर नौकरी भी करता और अपनी पढ़ाई भी करता था। समय बीतता गया और 20 साल बाद वह औरत अब बूढ़ी हो चुकी थी। पहले की तरह उसकी आंखों में न वह चमक थी, न शरीर में वह ताकत और न ही चेहरे पर वह ताजगी जो कभी उसकी पहचान थी। अब वह औरत कई सालों से अपने बेटे के साथ ही घर में रहती थी। उसका बेटा, जो अब एक सफल व्यापारी बन चुका था,
अपने कारोबार में अच्छा खासा नाम कमा चुका था और नगर में उसकी एक मजबूत पहचान बन चुकी थी। वह औरत हमेशा अपने बेटे के साथ रहती क्योंकि वह जानती थी कि उसका बेटा उसका सबसे बड़ा सहारा है। बेटा अपनी माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता था। दिन रात काम में व्यस्त रहने के बावजूद वह समय निकालकर अपनी माँ के साथ समय बिताता था। लेकिन एक दिन जब उसकी माँ की तबीयत खराब हुई तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने नगर के अस्पताल में ही अपनी माँ को भर्ती कराया, लेकिन स्थिति गंभीर होती चली गई। डॉक्टरों ने कई जांच के बाद कहा कि यह इलाज यहाँ के अस्पताल में संभव नहीं है और उसकी माँ को एक बड़े शहर के अस्पताल में भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर की यह बात सुनकर औरत का बेटा पूरी तरह से हताश हो गया, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वह अपनी माँ का इलाज हर हालत में करवाना चाहता था। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपनी माँ को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाएगा, जहां उनका इलाज संभव हो सके। उस औरत का बेटा, जो अब नगर का एक सफल व्यापारी बन चुका था, अपनी माँ को लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंचा। अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी माँ का ठीक से इलाज करना शुरू किया, लेकिन इलाज का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। औरत का बेटा, जो पहले अपनी व्यापारिक गतिविधियों में व्यस्त रहता था, अब हर दिन अस्पताल में अपनी माँ के साथ रहता। हालांकि वह जानता था कि खर्च बढ़ रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा और उसे हर समय साथ देने की कोशिश करता रहा। एक दिन औरत ने अपने बेटे से कहा, बेटा, इतने सारे खर्च हम कहाँ से उठा पाएंगे? घर में और भी कई जिम्मेदारियां हैं। क्या हमें अब घर लौट जाना चाहिए? उसका बेटा उसकी बातों पर हंसते हुए बोला, माँ, तुम्हारी चिंता मत करो, सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारा इलाज हर हाल में जारी रहेगा। हालांकि औरत की चिंता कहीं न कहीं बनी रही, लेकिन उसने अपने बेटे की बात मानी। इलाज के साथ साथ डॉक्टर ने औरत के लिए एक लंबी और महंगी दवाइयों की योजना बनाई, जो हर हफ्ते और कभी कभी हर दिन लेनी पड़ती थी। इसके साथ ही अस्पताल का बिल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। औरत का बेटा, जो नगर का एक सफल व्यापारी था, अपने कारोबार में पूरी तरह से व्यस्त था, लेकिन इस समय उसकी प्राथमिकता सिर्फ अपनी माँ का इलाज था। समय बीतता गया और धीरे धीरे औरत की स्थिति में सुधार आने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इलाज जारी रहा तो वह पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इसके बावजूद औरत का बेटा ये सोचता था कि इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बावजूद क्या उसकी माँ का इलाज सफल हो पाएगा। लेकिन हर दिन वह अपने विश्वास से भरा रहता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा मुश्किल समय में लड़ने की ताकत दी थी। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने औरत को बताया कि अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है और इलाज सफल हो गया है। ये सुनकर औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू राहत और खुशी के थे। उसकी पीड़ा अब समाप्त हो चुकी थी और उसका बेटा अपनी माँ के स्वस्थ होने के बाद बहुत खुश था। लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर खुशी और दुख का मिश्र भाव था, क्योंकि उसे ये चिंता भी थी कि उसका बेटा हॉस्पिटल का बिल कैसे भर पाएगा। अगले ही दिन अस्पताल से बुढ़ी औरत को छुट्टी मिलने वाली थी। डॉक्टर ने उसकी स्थिति स्थिर देखते हुए कहा कि अब वह घर जा सकती है। कुछ ही देर बाद अस्पताल का कर्मचारी एक लिफाफा लेकर आया और बुढ़ी औरत के बेटे को दे दिया। यह है अस्पताल का बिल, कर्मचारी ने कहा। लड़का लिफाफा लेकर कागज बाहर निकालने ही वाला था, लेकिन बुढ़ी औरत की चिंता बढ़ गई। उसे डर था कि इलाज का खर्च बहुत ज्यादा हो चुका होगा। वह बिना देर किए अपने बेटे से लिफाफा छीनते हुए बोली, मुझे देखना है। लड़का चौंका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बुढ़ी औरत ने लिफाफा खोला और कागज बाहर निकालकर पढ़ने लगी। वह चिंता कर रही थी कि बिल का आंकड़ा बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने कागज पढ़ा, उसके चेहरे पर हलचल सी आई। कागज पर लिखा था, इस इलाज का खर्च तो आपने 20 साल पहले ही चुकता कर दिया है, जब आपने एक भूखे लड़के को भोजन देकर उसकी मदद की थी। कागज को पढ़ते पढ़ते वह बुढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे ने उस औरत के हाथ में से कागज ले लिया और खुद पढ़ने लगा। ये पढ़कर बुढ़ी औरत का बेटा चौंक गया और उसकी आंखों में सवाल थे। वह अपनी माँ से बोला, माँ, यह क्या है? आप इस डॉक्टर को 20 साल पहले से जानती हो क्या? बुढ़ी औरत ने कागज को नीचे रखा और बेटे की ओर देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, ये डॉक्टर वही लड़का है जिसे मैंने 20 साल पहले अपने घर भोजन दिया था। वह बहुत भूखा था और मुझे लगा कि उसे भोजन देना चाहिए। तब उसने मुझसे पूछा था, इस मदद के बदले में मुझे क्या देना चाहिए? तो मैंने उसे कहा था, अगर कभी तुम मदद करने के लायक बन सको तो किसी और की मदद करना।
मैं समझूंगी कि आपने मेरा कर्ज चुका दिया है। लड़का ये सब सुनकर हैरान था और उसे समझ में आ गया कि उसकी मां ने कितनी गहरी बात कही थी। तभी अस्पताल का कर्मचारी जो अब तक दरवाजे के पास खड़ा था, बुद्धि औरत की बातें नहीं सुन रहा था, लेकिन डॉक्टर चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। डॉक्टर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बुद्धि औरत के पास गया। वह उसके पैरों में अपना सिर झुका दिया और कहा, माँ, आप वही इंसान हैं जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था। मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने 20 साल पहले भूखा देखा और खाना दिया था। बुद्धि औरत ने उसे देखा और आंसू छलक आए। वह तुरंत उसे गले से लगा लिया और बोली, तुमने मेरा एहसान चुकाया बेटे, अब तुमने भी दूसरों की मदद की है। डॉक्टर ने आगे कहा, और यह सिर्फ यही नहीं है माँ, आपने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया बल्कि 5 साल तक मेरी स्कूल की फीस भी भरी। आपकी मदद से ही मैं आज इस मुकाम पर हूँ। अगर आप न होती तो मैं कभी भी इस सफलता तक नहीं पहुँच पाता। बुद्धि औरत की आंखों में आंसू थे। वह डॉक्टर को गले लगाते हुए बोली, मैंने जो किया वह सिर्फ इंसानियत की बात थी, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा किया। आज तुम जो भी हो, मुझे तुम पर गर्व है। कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई, लेकिन ये चुप्पी एक सच्चे रिश्ते और इंसानियत की ताकत को दर्शा रही थी। बुद्धि औरत और डॉक्टर का यह मिलन एक इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुका था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की भूमिका निभाई थी। कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई, लेकिन यह चुप्पी एक सच्चे रिश्ते और इंसानियत की ताकत को दर्शा रही थी। बुद्धि औरत और डॉक्टर का यह मिलन एक इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुका था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की भूमिका निभाई थी।